Hey everybody, welcome to the Tech GS with Sundaram. In the today's video, we're going to learn about some approaches that make our calculation very fast and we can find the square of any number within the second. It has a two part 1 and part 2. Without delay, let's going to start. First, we should know what is the square. Square nothing but it is the power of a 2. Means हम कह सकते हैं a to the power and a के प्लेस पे हम 2 भी पुट कर सकते हैं. It will be 2 into 2 equal to 4 and same अगर हम -5 पुट करें तो it will be -5 into -5 and our answer will be 25. Right? It is the basic of the square. But स्क्वायर फाइंड करने से पहले हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्क्वायर जानना बहुत जरूरी होगा. यह अप्रोच बहुत ही यूजफुल होगी लेटर. सो लेट फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं कि हम मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं किसी भी नंबर का इन अ वेरी फास्ट वे. सपोज हमने एक नंबर सेलेक्ट किया है. हमें मल्टीप्लाई करना है 7 into 8. राइट. ओके. सिंपली वी नो कि 7 into 8 होता है 56. बट हमारे पास एक अनदर अप्रोच है 7 into 8 करने के लिए. वो अप्रोच क्या है? सपोज 7 into 8 करना है तो हमें पता है 7 is smaller than 8 and 8 is bigger than 7. इन दिस अप्रोच हम कोई भी नंबर ले सकते हैं. सपोज हमने लिया है 7 तो हमें क्या करना होगा? 7 का स्क्वायर करना होगा. सिंपली 7 का स्क्वायर होता है 49. देन क्योंकि 7 8 से छोटा है सो हम इसमें 7 को ऐड कर देंगे. 49 plus 7 56. सेम हम 8 भी ले सकते हैं. अगर हमने 8 लिया तो 8 का स्क्वायर हमें पता है 64 होता है एंड क्योंकि 8 7 से बड़ा है देन हम इसमें 8 माइनस कर देंगे. इट विल बी 56. राइट. इन द सेम वे सपोज हमें मल्टीप्लिकेशन करना है 12 into 13. राइट. सो हम कैसे करेंगे? हमें पता है 12 का स्क्वायर प्लस क्योंकि 12 छोटा है सो हम इसमें 12 ऐड करेंगे. 12 का स्क्वायर इक्वल टू 124 प्लस 12. So it will be 156. Right? सेम वे अगर हम 13 लेते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? 13 का स्क्वायर एंड माइनस करेंगे हम इसमें 13. तो सिंपली 13 का स्क्वायर वी नो 169 एंड हम इसमें 13 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 156. ओके. नाउ मूव लिटिल बिट फॉरवर्ड एंड अभी तक हम देख रहे थे कि ऐसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो एक दूसरे के नेबर हैं जैसे कि 12 13 एंड 8 into 7. नाउ लेट्स ऐसे नंबर देखते हैं जिनमें कैप है. नंबर विद कैप. राइट. ओके. सो लेट्स फाइंड आउट. हम अपना नंबर ले लेते हैं. हमें मल्टीप्लाई करना है 6 into 8. सो वी ऑल नो 8 6 जा 48 होता है. बट यहाँ पे हम देखते हैं कि 8 एंड 6 के बीच में स्पेस है 7 7 आता है 6 7 8. हमें पता है 7 और 6 -1 एंड 7 एंड 8 के बीच में +1. राइट. राइट. सो इन दिस अप्रोच में हम क्या करेंगे? सिंपली 7 का स्क्वायर करेंगे देन हम माइनस कर देंगे 1 क्योंकि 1 का गैप आ रहा है सो हम 1 के स्क्वायर को माइनस करेंगे. हमें पता है 7 होता है 49 एंड -1 इक्वल टू 48. राइट. नाउ सेम अप्रोच लगाते हैं. सपोज हमें मल्टीप्लाई करना है 15 into 17. राइट.
सो हमें पता है 15 एंड 17 के बीच में आएगा 16। 16 17 से प्लस वन, 16 में प्लस वन करेंगे तो 17 आएगा, एंड 16 में हम माइनस वन करेंगे तो 15 आएगा। हमें पता है 16 माइनस माइनस वन प्लस वन की बात करेंगे, तो सिंपली हम क्या करेंगे 16 का स्क्वायर कर देंगे एंड माइनस वन का स्क्वायर कर देंगे, राइट। 16 का स्क्वायर इट विल बी 256 एंड माइनस वन, तो हमारा आंसर हो जाएगा 255, राइट। सेम मूव फॉरवर्ड एंड देखते हैं, सपोज हमें करना है 17 इंटू 19 का, राइट। इन द फर्स्ट वे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 17 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होगा सॉरी मिस्टेक, यहाँ पे हम 17 का स्क्वायर नहीं करेंगे। हमें पता है 17 और 19 के बीच में आता है 18, राइट, एंड प्लस वन माइनस वन का डिफरेंस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली 18 का स्क्वायर एंड माइनस वन का स्क्वायर, राइट। 18 का स्क्वायर हमें पता है इट विल बी 324 एंड माइनस वन, सो हमारा आंसर हो जाएगा 323, राइट। नाउ हमें पता है मल्टीप्लिकेशन एंड ऐसे नंबरों का मल्टीप्लिकेशन जो एक दूसरे के इनवर्स है, एंड ऐसे नंबरों का मल्टीप्लिकेशन जिसके बीच में गैप है, ओके। नाउ मूव फॉरवर्ड एंड नाउ देखते हैं अपना स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऐसे नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना दैट इनटू 5, स्क्वायर दैट इन with 5। सो सपोज हमारे पास नंबर है 15, स्क्वायर करना है, देन हमें 35 का स्क्वायर करना है, ओके। देन हमें 45 का स्क्वायर करना है, राइट। सो हम इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, 45 सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, राइट। 5 का स्क्वायर हमें पता है 25 होता है। देन इन द नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, जो हमारा 1 है, 1 से एक नंबर इंक्रीज करने पे 2 आएगा, तो सिंपली हम 1 इंटू 2 कर देंगे, यानी कि एक नंबर इंक्रीज करने पे जो नंबर आता है उसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा एंड हमारा आंसर आ जाएगा सिंपली 225, राइट। सेम वे में अगर हमें 35 का करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है हमें 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, दैट इज द 25। देन हमारे पास 3 है, 3 से एक नंबर इंक्रीज करेंगे हमें मिलेगा 4, 3 4 जा होगा 12 एंड हमारा आंसर हो जाएगा 25 एंड 12, राइट। नाउ सेम वे में 45 को करके देखते हैं। 5 का स्क्वायर हमें करना है, सो 5 का स्क्वायर होगा 25, देन 4 से एक नंबर इंक्रीज करेंगे हमें मिलेगा 5 एंड हमें पता है 5 4 जा 20 होता है, सो हमारा आंसर हो जाएगा 25 एंड 20, right? That's the first approach. Okay, now let's move forward and देखते हैं ऐसे स्क्वायर निकालना जो आते हैं 40 और 50 के बीच में। ओके, सपोज हमें फाइंड आउट करना है स्क्वायर between 40 to 50, राइट। सो इन दिस अप्रोच में क्या करना है, हमें सबसे पहले बेस पता करना है। सो हमारा बेस क्या होगा, हमारा बेस होगा 50, राइट।
नाउ सपोज हमने एक नंबर ले लिया 41, हमें इसका क्या करना है, स्क्वायर, राइट। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा 41 है तो हमारे बेस से कितना छोटा है या बड़ा है। तो हम देख सकते हैं जो 41 है वो हमारे बेस से 9 नंबर छोटा है, राइट। दैट इज अवर स्टेप 1 कि हम चेक कर रहे होंगे कि 41 से कितना छोटा है, राइट। आई एम सॉरी, 41 हमारे 50 से कितना छोटा है। देन स्टेप सेकेंड में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर सेकेंड में हम क्या कर रहे होंगे, जो भी हमारा नंबर आएगा मतलब जितने का भी गैप आएगा उसको हम 25 से माइनस करेंगे। अगर गैप कम है तो हम इसको माइनस करेंगे। सो हमें पता है 25 माइनस 9 इक्वल 16, राइट। वी सिंपली रूट 16 हेयर एंड आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, जितने नंबर का गैप आया, सपोज 9 नंबर का गैप आया तो हम 9 का स्क्वायर कर लेंगे। तो हमारा आंसर मिल जाएगा हमें 16 एंड 9 9 31, राइट। ये हमारा हो जाएगा आंसर। नाउ द सेम अप्रोच सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सपोज हमें फाइंड आउट करना है 44 का स्क्वायर। तो हमें पता है तो 44 50 से कितना छोटा है, 6 नंबर छोटा है। देन स्टेप सेकेंड में हम क्या करेंगे, 25 में 6 को माइनस करेंगे, हमें मिलेगा 19, राइट। 19 को हम यहाँ पे रूट कर लेंगे। आफ्टर दैट हमें पता है कि हमारे नंबर के बीच में जितना भी गैप होता है उसको हम स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे 6 का गैप है, सिंपली 6 का स्क्वायर कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा 1936, राइट। नाउ अनदर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सपोज हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है 48 का। ओके, सो जब हम 48 का स्क्वायर करेंगे, हमें पता है 50 एंड 48 के बीच में कितने का गैप है, 2 का गैप है। देन स्टेप सेकेंड में हम क्या करेंगे, 25 में 2 को माइनस करेंगे, हमें मिलेगा 23, राइट। 23 को सिंपली यहाँ पे रूट डाउन कर लेंगे। आफ्टर दैट हमें 2 का स्क्वायर करना होगा कि 2 का गैप है, सो हमें आंसर मिल जाएगा 2304, आंसर। ओके, सो अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया, हमने सीख लिया कि हम उन नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं जो 40 एंड 50 के बीच में आए, एंड हमने ये सीखा कि उन नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे जो 0 का इन 5 से हो रहा हो, एंड ऑल्सो वी नो कि ऐसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन जिनमें गैप हो एंड जो स्पेशली नंबर्स में। नाउ मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स सी ऐसे नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे जो 50 से 60 के बीच में होंगे, राइट। स्क्वायर बिटवीन 50 to 60, right? सपोज हम एक नंबर ले लेते हैं 50 और 60 के बीच में 54। हम सेम अप्रोच लगाएंगे जैसे अप्रोच हम पहले लगा रहे थे। यहाँ पे हमारे पास बेस है 50, राइट। हमें क्या देखना होगा, 54 50 से कितना ज़्यादा है, सो वी नो 54 50 से +4 ज़्यादा है। देन स्टेप सेकेंड में हम क्या करेंगे, जितना भी नंबर का गैप है, जितना भी नंबर ज़्यादा है 25 में हम इसका ऐड करेंगे, सो हमें आंसर हो जाएगा 29, बट वी सिंपली रूट 29 हेयर। देन हमें पता होता है कि जितने का गैप है उतने का हमें स्क्वायर करना है, सो हमारा आंसर हो जाएगा 2916, दैट इज द 54। ओके, नाउ इन द सेम अप्रोच मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स सी कि हमें फाइंड आउट करना है 56 का। ओके,
तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हमें पता है 56 50 से कितना जाता है, +6 जाता है। सो स्टेप सेकेंड में हम क्या कर रहे होंगे, स्टेप सेकेंड में हम 25 में +6 ऐड कर रहे हैं, हमें क्या मिलेगा, 31 मिलेगा, राइट। वी सिंपली रोट 31 हियर। देन हमारे पास जितने का भी गैप है उसका हम स्क्वायर करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 31 and 6 is the 36. That will our answer, right? Okay. Now move forward and let's see कि हम उन नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं जो 90 से 100 के बीच में आते हैं। ओके, सो हमें फाइंड आउट करना है स्क्वायर between number 90 से 100। ओके, सपोज हम एक नंबर ले लेते हैं, हमें फाइंड आउट करना है 91 एंड यहाँ पे हमारा बेस क्या होगा, हमारा बेस होगा 100। ओके, सिंपल। सो इन दिस अप्रोच हम सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा 91 है वो 100 से कितना कम है। हमें पता है 100 माइनस 91 इक्वल टू 9। बट इन दिस अप्रोच में क्या करेंगे, इसको 25 से प्लस या माइनस नहीं करेंगे। इन दिस अप्रोच हम 9 को उसी नंबर से प्लस को माइनस करेंगे जिसका हम स्क्वायर रूट फाउंड कर रहे हैं। ओके, हमने स्क्वायर फाउंड कर लिया। सो हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर सेकेंड में 91 माइनस 9। ओके, हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 82, राइट। 82 को सिंपली यहाँ पे रूट करेंगे, देन जितने का गैप होता है हम उसका स्क्वायर कर देते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 82 and 9 is 81. That will be our answer. Okay, we move forward. Let's find out the square of a 92 also. हमें पता है 92 100 से कितना कम है, 8 नंबर कम है, राइट। तो सिंपली हमें क्या करना होगा, स्टेप सेकेंड में 92 माइनस 8 करना होगा, हमें मिल जाएगा 84। ओके, देन हमें 84 यहाँ पे रूट डाउन करना है एंड हमें पता है जितने का गैप होता है उतने का हम स्क्वायर करते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 84 एंड 8 एट दिया 64। That will be our answer. Okay. Now in the same way, let's find out the number square of 102. now इसका स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल बेसिक अप्रोच हम लगाएंगे। हमें पता है जो 102 है वो 100 से कितना ज़्यादा है, +2 ज़्यादा है। सो हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर सेकेंड में हम क्या कर रहे हैं, ये 102 में +2 ऐड करेंगे, हमें मिलेगा 104, राइट। उसके बाद हमें पता है कि जितने का गैप होता है हम उसके साथ स्क्वायर कर देते हैं, सो हमारा आंसर हो जाएगा 10404। दैट इज द स्क्वायर ऑफ 104। ओके ओके, now move forward. That is the sum approaches. By the use of these approaches, we can square the number. Easily find out we can. Now find out another approach. Another. Suppose हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है 84 का। सो हमारे पास अनदर अप्रोच क्या होगी, सिंपली हम सबसे पहले यहाँ पे रूट डाउन करेंगे 8 का स्क्वायर, क्या करेंगे 8 का स्क्वायर एंड यहाँ पे क्या करेंगे 4 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हमें पता है क्या होगा 64, 4 का स्क्वायर क्या होगा 4 × 16, राइट। हम इसको सिंपली रूट डाउन कर लेंगे, इसको और अच्छे से रूट डाउन करने के लिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 64 and 16। ओके,
देन स्टेप नंबर सेकेंड में हम क्या करेंगे, हम 8 एंड 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपली 8 इंटू 4 करेंगे, 32 आएगा। एंड देन 32 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमें आंसर मिलेगा 64, राइट। एंड हमें पता है एज स्टेप फर्स्ट में हमें मिला था 6416 एंड स्टेप सेकंड में हमें मिला है 64। सो वी सिंपली एक स्पेस छोड़ के 64 को क्या कर रहे होंगे, हम ऐड कर देंगे। 6 4 1 5 6 4 0 6 1 7। सो हमारा आंसर आएगा 7056। ओके, और नाउ इन द सेम अप्रोच हम देखते हैं स्क्वायर ऑफ 78 का, राइट। तो हमें कैसे करना है, हमने अभी सीखा। हमें करना होगा 7 का स्क्वायर, राइट। देन हमें करना होगा 8 का स्क्वायर, राइट। उस समय 7 जा 49, 8 8 जा 64। देन स्टेप नंबर सेकेंड में हम क्या करेंगे, हमें पता है हम 7 इंटू 8 करेंगे, 56 मिलेगा। देन 56 का 2 टाइम्स कर लेंगे, 56 इंटू 2, ये हमें मिल जाएगा 112, राइट। ओके, सो सिंपली हमें क्या करना है, 4964 एंड एक स्पेस छोड़ कर 112। सो हमें मिल जाएगा 4 6 2 8 9 1 10 4 1 5 9 6 6084, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, okay, in this video we stop here and we can find out many tricks to start the number. In the next video we're going to find out some. Okay, stay tuned. Thank you.